हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी घमंड के बारे में, अभिमान के बारे में। परमात्मा अपने निकट रहने वाले भक्तों को कभी भी अभिमान नहीं होने देते। जैसे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर किया। अगर वे घमंड दूर ना करते तो परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे, और परमात्मा के निकट रहने के लिए रहता है तो वो हमेशा मैं और मैं से रहित होता है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता, और ना श्री राम में अभिमान था और ना उनके भक्त हनुमान में। ना श्री राम ने कहा था कि मैंने किया है और ना हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया है, इसलिए दोनों एक हैं। हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके साथ में रहने के लिए कभी भी अभिमानी नहीं होने देते। अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। संसार में किसी का कुछ नहीं है और सभी लोग मेरा है और उसमें कुछ भी दूसरों का नहीं है, तो ये सोचना बेकार है। संसार में किसी कुछ नहीं है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है कि घमंड क्यों और किस लिए और किसका घमंड करते हैं। कुछ रुपए अगर दान करने वाले भी कहें कि मैंने ऐसा किया, और उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। ऐसे भी है जो हर महीने पर लाखों दान करते हैं, लेकिन उनका जिक्र तक नहीं करते और ना करने देते हैं। वास्तव में है, पुण्य है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। पर क्या किया जाए, महात्मा को ही अपना कुछ उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। अब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और आपको अति सुंदर मानने लगी थी। अब सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था। भगवान कृष्ण भी उनकी ही सहायता लेते हैं। अब गरुड़ भगवान कृष्ण का वह वाहन था, और वह समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते। इसलिए भगवान अपने भक्तों को सदा कल्याण के रास्ते पर चलाते हैं और उनका हमेशा कल्याण हो, ऐसा ही उनके साथ करते हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए और जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। अब भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, पर यह भी जानते थे कि को समझ चुके थे, और बात श्री कृष्ण तक पहुंची और किसी बानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है। अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना ले जाओ और उस बानर को पकड़ कर लाओ। अब गरुड़ ने कहा कि प्रभु, एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। अब श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों जाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। अब हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। अब गरुड़ क्रोधित हो बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। अब हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, और गरुड़ की अनदेखी करते हुए वह फिर से फल तोड़ने लगे। और गरुड़ को समझाया भी कि बानर का काम फल तोड़ना है और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही काम कर रहा हूँ, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। अब गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, गरुड़ को दबोच लिया और उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते तो कभी गरुड़ कुछ सांस लेता, लेकिन जब कस के पकड़ते तो गरुड़ को मानो ऐसा लगता कि उसके प्राण निकल रहे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। तो पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। अब बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा और भगवान को बताया, और वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। अब भगवान मुस्कुरा दिए, सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया है, लेकिन अभी भी इसके बेग के घमंड को चूर करना है। अब श्री हनुमान जी श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया है। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। अब हनुमान मलय पर्वत पर चले गए। अब तुम तेजी से जाओ और उससे कहना कि श्री राम जी ने उन्हें बुलाया है, और तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ में ही ले आना। अब गरुड़ बेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुंच जाते हैं। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि श्री राम जी ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में ही द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो बहुत देर हो जाएगी,
मेरी गति बहुत तेज है, अब तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। हनुमान जी मुस्कुराए और भगवान की लीला समझ गए। कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राम रूप में धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। अब सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं आने पाए। कृष्ण समझाते हैं कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल में भी रुक नहीं सकते, फिर अभी आते ही होंगे। अब गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले द्वारका पहुंच गए। अब दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने रोक लिया सुदर्शन चक्र ने और कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। श्री राम जी बुला रहे हों तो हनुमान जी विलम्ब सहन नहीं कर सकते। और सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया और अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। अब हनुमान जी समझ गए कि श्री राम को प्रणाम किया। कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा कि प्रभु माँ कहाँ है, आपके पास आज कौन दासी बैठी है। अब सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है और सत्यभामा दूर हो चुका था। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाफते हुए दरबार में पहुंचा और सांस फूल रही थी उसकी, थके हुए थे। अब हनुमान जी को दरबार में देखकर तो चकित हो गए और मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए और लज्जा से पानी पानी हो गए गरुड़ जी। अब गरुड़ के बल का तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर हो चुका था। अब श्री राम जी ने पूछा कि हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं? कहा तो था भगवान। सुदर्शन ने, मैंने सोचा कि आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उन्हें अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। अब तीनों का घमंड चूर हो चुका था। श्री कृष्ण यही चाहते। अब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले में लगाया और हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। इसी तरह फ्रेंड्स, भगवान हमें अपने निकट रहने के लिए बिल्कुल प्योरिटी में ला देता है। अभिमान ना हो हमें किसी चीज को लेकर, किसी अपने आप को लेकर, अपने देह के कारण या किसी और चीज से लेकर, धन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कभी अभिमान ना हो, घमंड ना। भगवान अपने भक्तों को हमेशा इस रास्ते लाते हैं कि उनकी मदद करते हैं कि वो अभिमानी ना बने, कोई गलत काम ना कर सके। परमात्मा अपने भक्तों को, निकट रहने वाले भक्तों को हमेशा प्यार करता है और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मेरे और मैं से रहित है। इसी तरह अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।